मुकाबला लगा हुआ है, सीएम कौन होगा इसको लेकर के चर्चाएं शुरू हो गई हैं। कैसे देख रहे हैं इन चीजों को? जननायक जनता पार्टी अभी किस तरह से अपने आप को आंक पा रही है? आयुष भाई, एग्जिट पोल आए हैं, एग्जैक्ट पोल नहीं आए। वो कल आने। और एग्जिट पोल ने तो बीजेपी को 400 पार दिखा दिया था लोकसभा चुनाव। आपने उस समय भी देखा क्या कुछ हुआ। जो नतीजे आएंगे, नतीजे आने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। आज अगर कोई ओवर कॉन्फिडेंस है तो वो कल पता लग जाएगा कि कौन सीएम बनेगा, कौन नहीं बनेगा, कैसे बनेगा, क्या बनेगा, किसकी सरकार बनेगी, किसकी नहीं बनेगी। आज तो अगर विदु भाई बैठे हैं, विदु भाई अपनी सरकार बनाएंगे, रजत पंजेटा भाई बैठे हैं, वो अपनी बनाएंगे, नवीन गौड़ जी अपनी बनाएंगे और मैं अपनी बनाऊंगा। जब तक नतीजा नहीं आता तब तक कुछ नहीं है। और अगर एग्जिट पोल से ही सब कुछ होता तो चुनाव की जरूरत ही नहीं थी। अगर चुनाव का नहीं, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है विवेक जी, क्योंकि बहुत सारे हम लोगों ने देखा कि एग्जिट पोल सही भी नहीं हुए, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी हैं जो कि एग्जिट पोल सही भी हुए हैं। तो कोर्स करेक्शन की गुंजाइश तो हर जगह होती है। और दूसरा यह है कि वोटिंग होने के बाद एक असेसमेंट तो मिलता है, क्योंकि आप लोगों के भी जो लोग लगे हुए थे पूरे चुनाव के दौरान, उन्होंने आपको भी फीडबैक दिया होगा। जी 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 आयुष भाई, लास्ट इलेक्शन 2019 के इलेक्शन में जेजेपी को 0 दिखाया गया। तमाम चैनल्स ने जेजेपी को 0 पे दिखाने का काम किया। पर जब जनता जनार्दन ने एग्जैक्ट पोल देने का काम किया, जब वो सबके सामने आया तो वो कुछ और था। और जब तक कल काउंटिंग नहीं होती तब तक कुछ भी कहना, मैं तो ये कहूंगा, जल्दबाजी है। पिछली बार अगर हम बात करें, भारतीय जनता पार्टी की क्लियर सरकार बना रहे थे, भारतीय जनता पार्टी का 75 पार करना रहा था, और रिजल्ट जब आया वो 40 पे रह गए। तो एग्जिट पोल सब कुछ नहीं है। ये है हाँ, दिल बहलाने को ख्याल अच्छा है गालिब, इससे अच्छा, इससे फालतू कुछ नहीं है। हम तो एक चीज जानते हैं, जब जनता जनार्दन आज कोई कुछ कहे, जनता ने जो अपना फैसला करना था वो कर दिया। जो जनता ने जिसको मैंडेट देना था वो दे दिया। नतीजे कल आएंगे, उसके बाद ही कोई खुल के बोल सकता है किसकी सरकार बनेगी, किसकी नहीं बनेगी, कौन सीएम बनेगा, कौन नहीं बनेगा। हम तो ये चीज जानते हैं। आज अगर कोई कहता है कि कांग्रेस, अब एक ट्रेंड और चल गया सोशल मीडिया पे, कांग्रेस में जो हुड्डा समर्थक है वो हुड्डा साहब को सिक्योरिटी दिलवा रहे हैं, जो शैलजा समर्थक है वो शैलजा मैडम को सिक्योरिटी दिलवा रहे हैं, और जो रणदीप सुरजेवाला जी के समर्थक हैं वो उनको सिक्योरिटी दिलवा रहे हैं। और मजे की बात तो तब हुई जब एक ने अशोक तंवर को ही सिक्योरिटी दिलवा दी। आज कहीं ना कहीं ये तो विवेक जी मैं आपके पास वापस आता हूं, क्योंकि मेरे साथ सुमित गौड़ जी अभी फोन लाइन पे जुड़े हैं, उनके पास थोड़ा ही समय हमारे साथ वो रहेंगे। मैं एक रिएक्शन उनसे लेता हूं, फिर मैं आपके पास लौटता हूं। सुमित गौड़ जी, अगर आप सुन रहे हो, एक तो हम लोग देख रहे हैं, क्योंकि जो एग्जिट पोल आए हैं कम से कम वो तो कांग्रेस पार्टी को क्लियर कट मेजोरिटी के साथ दिखा रहे हैं कि आप लोग सत्ता में आने वाले हैं। भूपेंद्र हुड्डा के आवास पर भी हम लोग देख रहे हैं मिलने का जो सिलसिला है चल रहा है। सीएम को लेकर के भी बहुत सारी चर्चाएं, आपके बड़े नेता सभी इस बात को बोल चुके हैं, आला कमान इसको तय करेगा। लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारी बातें जो सोशल मीडिया पर और अलग अलग जगहों पर हम लोग देख रहे हैं। कैसे इसको देखा जाए? कांग्रेस क्या इस समय उत्साह में है? आयुष जी, सबसे पहले तो मैं जितनी भी हमारी विपक्षी पार्टी हरियाणा में, इनके लिए कहना चाहता हूँ, शेख चिल्ली के हसीन सपने। देखिए, जितनी भी पार्टी को अच्छी तरह स्पष्ट हो चुका है कि जनता का मन, ये भी पढ़ चुके हैं, हम भी पढ़ चुके हैं, जनता ने अपना आशीर्वाद, पूरा मैंडेट पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी को दे दिया है। और इस बात की पुष्टि, इस बात का आपको कल मैक्सिमम बाय 11 AM करिए, आपको बात का सारा आपको पता चल जाएगा, पूरे स्टेट को, पूरे देश को। और जहां तक रही, मैं बता रहा हूँ, अभी जैसे हमारे जेजेपी के साथी भाई ने बोला, देखिए ये तो पहले भी सरकार नहीं बना पाई, तो पहले भी बैसाखी थे, ये तो इन्होंने एक सरकार की बैसाखी बनने का काम किया था ना। ये पहले कहीं 3 में थे ना, अब तो 3 में नहीं है, 13 में नहीं है। इनकी मुश्किल से कोई एक आध दो सीट दिखा रहा है, इनको वही आना है। एंड मेरे छोटे भाई, नहीं विवेक जी ठीक है, एक बार विवेक जी अभी सुमित जी की बात आ जाए सुमित जी की। हाँ जी। और दूसरा साफ कहना चाहता हूँ कि जनता ने अपना पूरा आशीर्वाद एक बार फिर कांग्रेस पार्टी को दिया, क्योंकि जनता ने जो स्वर्णिम इतिहास देखा है कांग्रेस पार्टी का 2005 से 14 तक का, जब इस देश या प्रदेश में कांग्रेस पार्टी सरकार हुआ करती थी और हरियाणा नंबर 1 हुआ करता था। तो
इसलिए मैं कह रहा हूँ। और बाकी मेरे जेजेपी के भाई ने एक बात बोली कि ये नेताओं की सिक्योरिटी बढ़ा दो, इस तरह की बातें चल रही हैं। भैया ये कांग्रेस पार्टी है, मैं बता दूं, आप पहले अपना घर तो बचा लें। आपके तो सगे भाई आपस में लड़ रहे हैं, पहले उनकी सिक्योरिटी बांट लो आपस में। और कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है, अगले 2 से 3 दिन में कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री लेकिन भी आपके सुमित जी सामने देखिए, जो एग्जिट पोल आ रहे हैं क्योंकि यहाँ पर लोगों का ये कहना है कि भाई एग्जिट पोल है, अभी एग्जैक्ट पोल का इंतजार सबको करना चाहिए। और अगर हम लोग हाल के ही एग्जांपल देख लें तो 19 में भारतीय जनता पार्टी को जब ज्यादा सीटें दिखाई गई 70 से ज्यादा, तब हम लोगों ने देखा कि वो 40 से 41 पर आकर के रुक गए। और उसके बाद अब हम लोग अगर देखें 24 के भी लोकसभा चुनाव को, उसमें भी जो हम लोगों ने प्रिडिक्ट किया वो उतना एग्जैक्ट आया नहीं। अब ये जो प्रिडिक्शन आ रहे हैं कि आपको लग रहा है कि इस आधार पर ऐसा हो सकता है या चीजें फंस भी सकती हैं, क्योंकि यहाँ बैठे हुए और प्रवक्ताओं का तो यही मानना है। आयुष जी, आई डू एग्री आपकी बात से, लेकिन उसमें एक फर्क बताता हूँ मैं आपको। यही एग्जिट पोल एमपी और छत्तीसगढ़ के चुनाव में भी उल्टा पड़ा था, मैं खुद कह रहा हूँ, ठीक है। लेकिन अब परिस्थिति हरियाणा में एकदम विपरीत हो चुकी है, बदल चुकी है। मैं उसके पीछे आपको बता देना चाहता हूँ कि लोकसभा चुनाव छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के चुनाव के बाद हुए थे, पहली बात, ठीक है। अब मेरी बात मेरे ध्यान से सुनना जी। और हरियाणा के लोकसभा चुनाव हुए वो हरियाणा विधानसभा चुनाव से एन 6 महीने पहले हुए हैं, 5 महीने पहले। तो जहां हमारे 10 में से 0 सांसद थे, वहां 10 में से 5 सांसद कांग्रेस पार्टी के आए हैं और बाकी 3 सांसदों ने बड़ी क्लोज फाइट दी थी कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने। तो इसीलिए हम पूरी तरह से 1,00,000% हम आश्वस्त हैं, क्योंकि जब जनता ने लोकसभा चुनाव में भी हमें मैंडेट दिया, आशीर्वाद दिया है, तो ये हवा नहीं है, कांग्रेस पार्टी की आंधी है जो जनता के आशीर्वाद से बनी है। तो निश्चित रूप से जब लोकसभा में कांग्रेस पार्टी तब भी तकरीबन 55 विधानसभा सीटों जीत के निकली थी, 18 सीटों पर तक बराबरी में निकली थी। तो अब सरकार तो बन गई है, मैं ये बात पूरे भरोसे से कह रहा हूँ, पूरे विश्वास से, क्योंकि लेकिन गौर साहब देखिए, क्योंकि प्रेडिक्शंस तो हमेशा, क्योंकि आप भी कह रहे हैं कि इंतजार करना चाहिए, हम सब इंतजार कर रहे हैं, ठीक है। आप भी दावा कर रहे हैं, विवेक भाई भी दावा कर रहे हैं, और इसी तरह से पंजेटा जी भी वही बात और विधु रावल जी भी वही बात करेंगे। लेकिन ये असेसमेंट कैसे हो पाएगा ना, यही तो बात है। जिनको शून्य दिखाया उनकी 10 सीटें आ गई, और वो आज भी ये कह रहे हैं कि आप रीजनल पार्टीज को या फिर और दलों को इस तरह से नकार नहीं सकते, क्योंकि भूपेंद्र हुड्डा ने आज भी ये कहा कि देखिए लड़ाई तो बीजेपी कांग्रेस में ही थी। आयुष जी, 12 घंटे की बात रहेगी। आप कल देखना, कल दोपहर को 1 बजे के बाद आपको बीजेपी, जेजेपी, इनके प्रवक्ता ढूंढने से नहीं मिलेंगे न्यूज चैनल पे। आप भी देखना, कल आप देख लेना, मैं आपको आई एम डैम श्योर कल आप देखना, कल भी बैठे मिलेंगे। नहीं मिलेंगे सुमित गौर जी, आप भी रहिएगा और सारे प्रवक्ता रहेंगे भाई। ये तो लोकतंत्र की खूबसूरती है भाई। जो जनता का फैसला होगा वो सबको शिरोधार्य होगा। बहुत शुक्रिया सुमित जी। आयुष भाई, एक सवाल का जवाब अगर ये दे दें सुमित जी, एक सवाल का जवाब दे दें। सुमित जी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हालांकि सुमित गौर जी इतना ही समय लेके आए थे। नहीं सुमित गौर जी, उन्होंने बहुत मुश्किल से हम लोगों के साथ कनेक्ट हुआ। आज पता नहीं कांग्रेस के प्रवक्ता हम लोगों के साथ जुड़े नहीं। जी विवेक जी, आपकी बात अधूरी थी, लेकिन आज जो वो कह के गए ये बात कि आप लोग देखिए, आप लोग ये देख लीजिए, और वो ये भी कह रहे हैं कि कल 11 बजे स्पष्ट हो जाएगा, आप लोग ढूंढने से भी नहीं मिलोगे। मैं तो एक चीज कह रहा हूं, मेरा सुबह से लेकर शाम के रात के 10 बजे तक का शेड्यूल है डिबेट्स का, और सारा दिन मैं चैनल्स के ऊपर ही रहूंगा। अगर कोई कहता है कि नहीं मिलेंगे तो यही बैठे मिलेंगे। हम एक चीज पूछ रहा हूं आयुष भाई, उनसे ये तो पूछ लेते 2009 में उनकी कितनी लोकसभा सीट आई थी और जो विधानसभा का नतीजा आया था वो क्या था। आज वो ये कह रही हैं कि हम 5 सीट जीत गए तो हम सरकार बनाने जा रहे हैं, क्लियर मैंडेट से बनाने जा रहे हैं। जब 2009 में उनको 10 की 10 सीट मिली और विधानसभा में जब उनको 40 सीटें मिली तो वो क्या था। जब जोड़ तोड़ की अवैध सरकार चलाने का काम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किया तो वो क्या था। आज हम तो एक चीज जानते हैं, जब तक जनता जनार्दन का फैसला सामने नहीं आता उससे पहले कुछ भी कहना जल्दबाजी है। आज कांग्रेस के प्रवक्ता अगर इतने ही चलिए विवेक अपने आप को आश्वस्त होते तो जवाब जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मुझे लगता है आपकी बातों का वो जवाब दे देंगे, वो शायद विंडो में भी दिख रहे हैं, मैं उनके पास वापस जाऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं पंजेटा जी का रुख कर लेता हूं। पंजेटा जी, एक तो जो बातें अभी इस समय चल रही हैं, एक तो हम लोग यहाँ पैनल में जो डिस्कस कर रहे हैं वो भी, और दूसरा ये है कि जिस तरह की राजनीतिक चर्चाएं हम लोग देख रहे हैं और खासतौर से कांग्रेस में जो उत्साह है, कैसे देखते हैं। और इंडियन नेशनल लोकदल, क्या अभी भी आप लोग आश्वस्त हैं कि नहीं, आप लोग अब सत्ता परिवर्तन अगर होगा तो आप लोग के ऊपर जनता भरोसा कर रही है?
देखिए आयुष जी, चुनाव अब हो चुका है, वोटिंग हो चुकी है, और अब बड़ी प्रैक्टिकल सी बात अभी हमें करनी चाहिए। कोई 400 पार, 10 में से 10 सक्षम सूक्ष्म, इन शब्दों का अब कोई औचित्य नहीं रह जाता है। लेकिन हाँ, कोई भविष्य वक्ता तो हम में से कोई भी नहीं है। वो तो ईवीएम में जो है वो कैद हो चुका है। और जहां तक हम सिर्फ अगर हम एक राजनीतिक रूप से हर रोज हम चर्चा करते हैं, तो चाहे कोई भी प्रवक्ता है, वो अपने इस काम में परिपक्वता हासिल कर लेता है। कोई ये नहीं है कि अगर कांग्रेस की सरकार आ गई तो यहाँ कोई बैठा नहीं मिलेगा। अब बहुत सी चीजें हैं, ये जनता है, एवरीडे बेसिस के ऊपर 6,000 इन्होंने बोल दिया, खटाखट खटाखट, बहुत सी ऐसी है। उसके बाद कितने दिन क्या, कौन सीएम आएगा, मतलब हर चीज की इसमें वो है। मतलब अगर आप पिछले बार का भी चुनाव देखें, तो पिछले बार के चुनाव में हंग असेंबली थी। तो उसको देखते हुए और खासकर जो लोकसभा के परिणाम आए उनको भी देखते हुए, क्योंकि वहां सिर्फ बायपोलर कंटेस्ट था और यहाँ पर मल्टी कॉर्नर कंटेस्ट था, हर हलके का अलग चुनाव था। तो जब ऐसी कोई सिचुएशन आती है, और हरियाणा का इतिहास रहा है, जब हरियाणा विकास पार्टी आई थी चौधरी बंसी लाल जी की, तो कांग्रेस 9 पे रह गई। अब 77 के अंदर ये 3 पे रह गए थे, 87 में 5 पे रह गए थे। तो कांग्रेस ने ऐसा टाइम, कांग्रेस को पता है कि जब ज्यादा पार्टियां लड़ेंगी तो इनको दिक्कत भी आएगी। अगर उस टाइम, अगर आप पिछला अभी ये हाल ही में लोकसभा का चुनाव देखें, तो इंडिया अलायंस था वर्सेस एनडीए। तो इंडिया अलायंस है, ए फॉर अलायंस ही है वो, तो जो ये इंडी ही बनता है, ए फॉर अलायंस है, हम उसको दो शब्द नहीं बोल सकते। तो उसके अंदर आम आदमी पार्टी का भी वोट था, और आम आदमी पार्टी जहां जहां लड़ी है, गुजरात में गई आम आदमी पार्टी लड़ने, वहां से कांग्रेस साफ हो गई। मतलब ऐसा प्रदर्शन रहा भाजपा का जो आज तक इतिहास में नहीं रहा उनका। वोट शेयर ले लो, उनकी नंबर ऑफ सीट्स ले लो, जहां भी गए इन्होंने कांग्रेस की वोट ही काटी है आम आदमी पार्टी ने। कोई, और इनका जन्म जो हुआ आम आदमी पार्टी का, वो कांग्रेस के अगेंस्ट ही हुआ था। तो अगर लोकसभा में ये इकट्ठे थे, और इस बार अब देखने वाला इंटरेस्टिंग बात ये होगी कि अब इन्होंने अलग लड़के आम आदमी पार्टी का कितना वोट शेयर, देखो ये तो है नहीं कि अगर 46 सीट पे लीड कर रही थी कांग्रेस अलायंस के साथ, तो अभी भी सेम, क्योंकि दो ज्यादा समय तो नहीं हुआ लोकसभा के चुनाव को, कि ये हंग असेंबली की सिर्फ हम एक प्रेडिक्शन, हम एक एनालिसिस करते हैं एक तरीके का, कि अगर उस मिलाकर 46 सीट आ रही थी, तो अलग अलग लड़कर हो सकता है कि कांग्रेस जो है हंग असेंबली आए, और कांग्रेस, हाँ मैं एक बात पे जरूर मैं रिपीट करूंगा, इवन अगर हंग असेंबली आती है, कांग्रेस विल बी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, ये जरूर मैं आपको कह सकता हूं। अगर हंग असेंबली भी आती है, कोई क्लियर मैंडेट नहीं आता, उसमें भी कांग्रेस ही लीड करेगी, जो जो मेरा अपना एनालिसिस है। और जहां तक हमारा सवाल है, देखिए हम बड़ी प्रैक्टिकल सी बात करते हैं। 11 सीट्स के ऊपर आईएनएलडी की हमें बूथ रिपोर्ट है कि आईएनएलडी जीत रही है। 7 सीटों के ऊपर बहुजन समाज पार्टी जीत रही है, जो हमारी बूथ की रिपोर्ट है कार्यकर्ताओं से। 5 सीटों के ऊपर बड़ा पेच फंसा हुआ है, उसके ऊपर मैं कुछ नहीं कर सकता। और बाकी तो जो जनता ने फैसला कर दिया होगा, वो कल सबके सामने आ जाएगा। प्रवक्ताओं का काम कहीं मैदान छोड़ के भागना नहीं होता, उनका काम अपनी पार्टी को डिफेंड करना होता है। कांग्रेस के प्रवक्ता को ये नहीं पता अभी, ये हरियाणा है प्रधान, यहाँ पर अगर आप कुछ बोल के आए हो ना, जिस तरीके से आप पहले जनता ने आपको बाहर किया था, और आप लीडर ऑफ अपोजिशन भी नहीं आ पाए। आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि 2014 के अंदर जब कांग्रेस, और क्यों गई थी, इतनी दुखी क्यों हुई थी हरियाणा की जनता, ये तो हर जगह एक ही बात है। आप जितने मर्जी चैनल्स देख लीजिए कि ये कांग्रेस की जीत नहीं है, कांग्रेस का इसमें कोई भी योगदान नहीं है। ये जनता चुनाव लड़ रही है, और जनता परेशान इतनी हो चुकी है, उन्होंने जरूर जो परेशान होकर कांग्रेस को वोट किया होगा, लेकिन इसमें कांग्रेस का अपना कोई, ये तो आपस में ही लड़ते रह गए। आप ये देखिए, कांग्रेस की एक चीज बता दीजिए, मतलब आप ये अंदाजा लगा लीजिए कि जनता हताश कितनी होगी कि कांग्रेस ने कहा कि हम अपना घर भरेंगे, कांग्रेस ने कहा हम वही क्षेत्रवाद करेंगे, वैसी नौकरियां देंगे, घर भरना होता है सीधा सीधा करप्शन, मतलब वो हर चीज हम करेंगे, और हम जैसे पहले हमने राज चलाया वैसे राज चलाएंगे। और उसके बाद भी देखिए भाजपा से लोग क्यों, ये इंट्रोस्पेक्शन अगर किसी का है, तो ये आज भाजपा का इंट्रोस्पेक्शन करने का वक्त है। कल क्या होगा वो सबके सामने आ जाएगा, लेकिन आप ये जरूर कहेंगे कि कहीं ना कहीं हद तक जो मैं आज 10 घंटे पहले बात बोल रहा हूं काउंटिंग की, वो जब
काउंटिंग शुरू होगी, ईवीएम खुलेगी और ईवीएम में स्टार्ट होगा, तो कहीं ना कहीं उसी को दर्शलाने का काम ठीक जो है, है उसमें आपने कहा एक तो नतीजे हंग आएंगे। असेंबली और दूसरा ये है, आपका असेसमेंट ये है कि हंग असेंबली भी होगी तो उसमें सिंगल लार्जेस्ट आप ये मान के चल रहे हैं कि कांग्रेस होगी। मेरा अपना वो है कि ऐसी सिचुएशन जब मल्टी कोऑर्डिनेट कंटेस्ट होता है और कुछ भी हो सकता है, कल को मैं ये नहीं आप मुझे कहें आप तो ये क्लेम कर रहे थे, परिणाम कुछ भी आ सकता है, नहीं, वो भाजपा भी तो जीत सकती है। कोई भी असेसमेंट हो सकता है, लेकिन आप अपने आधार भी पे हो कर रहे हैं। सकता नहीं, बिल्कुल ठीक बात है आपकी। योगेश जी, क्या आप कांग्रेस उत्साह में है या अति उत्साह में है? क्योंकि जिस तरह से सीएम या इन सारी चीजों को लेकर के चर्चाएं अभी से शुरू हो गई, क्योंकि अभी तो काउंटिंग को समय है, अभी कल काउंटिंग 8 बजे से शुरू होगी, कैसे इसको देखा जाए? देखिए आयुष जी, मैं यही बात रख रहा हूं कि जनता ने अपना मन पिछले कम से कम 2-2.5 साल से इससे बिल्कुल निश्चित रूप से बनाया हुआ था। और जो हमारी कांग्रेस पार्टी की मेहनत है, हुड्डा साहब की और चौधरी उदयभान जी की जोड़ी की, और दीपेंद्र हुड्डा जी युवाओं के बीच में लोकप्रिय रहे पूरे प्रदेश में, तो कहीं ना कहीं जनता हमारे पर विश्वास कर रही थी। हमने चाहे हरियाणा मांगे हिसाब हो, विपक्ष आपके समक्ष हो, विधानसभा में आवाज उठाने की बात हो, चाहे सड़क पे आवाज उठाने की बात हो, हमने हर क्षेत्र